वेलकम बैक। और आते हैं पांचवें हॉट स्पॉट पे। पांचवा जो हॉट स्पॉट हमने सेलेक्ट किया है वो है सीड और पॉलन बायोबिलिटी। ये भी हॉट टॉपिक है नीट का। यहाँ से अक्सर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। और जितना यहाँ पे 90 हॉट स्पॉट सीरीज में जो भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं आप ज़रूर उसको ध्यान से देखें और उसको आप प्रॉपर याद करें। जब 90 हॉट स्पॉट हम कंप्लीट करेंगे, ये मान के चलिए कि 20 से 25 सवाल कम से कम जो है वो नीट में आपको सीधे सीधे मिलेंगे। ये दावा है हमारा और आएगा। वीडियो आपके पास रहेगा, आप पेपर होने के बाद आप उसे मैच कर लीजिएगा। जरूर आना है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं हॉट स्पॉट सीरीज में। तो पांचवा जो है हमने सेलेक्ट किया है वो है सीड और पॉलन बायोबिलिटी। सीड और पॉलन बायोबिलिटी पढ़ें उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है सीड के बारे में। ऑलरेडी आप जानते हैं कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड में बदल जाता है। मैच्योर इनटुगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को सीड बोला जाता है। एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम है क्या? ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजियम है। चलें सीड के पार्ट के बारे में बात करेंगे तो सीड का कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, कॉटिलेडन होता है और कभी कभी इसके साथ में जो है वो इंडोस्पर्म भी सीड के मैच्योरिटी पे होता है। अच्छा, इंडोस्पर्म का काम ये होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। कभी कभी सीड के मैच्योर होते होते पूरा जो है वो इंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाता है। अगर कंज्यूम हो जाएगा जाहिर सी बात है इंडोस्पर्म नहीं बचेगा। अगर इंडोस्पर्म नहीं बचेगा तो ऐसे ही सीड को बोला जाता है नॉन इंडोस्पर्मिक और इसी को बोला जाता है एक्स एल्बुमिनस। तो नॉन इंडोस्पर्मिक को ही एक्स एल्बुमिनस बोला जाता है। कभी कभी सीड के मैच्योरिटी पे आप देखेंगे इंडोस्पर्म जो है वो भी बचा हुआ होता है और जब इंडोस्पर्म बचा हुआ होता है तो उसको इंडोस्पर्मिक या उसको एल्बुमिनस जो सीड है वो नाम दिया जाता है। ध्यान से सुना जरा। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस के लिए या नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस के लिए। ध्यान से सुने। मेजॉरिटी जर्नली मोनोकाट में व्हीट, राइस, मेज, मोनोकाट में कोकोनट, मोनोकाट में क्या होता है? इंडोस्पर्मिक सीड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे जो आर्किड है, आर्किड में क्या होगा? आर्किड में ये जो सीड है वो एल्बुमिनस न हो करके एक्स एल्बुमिनस होता है। दैट मीन्स नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। चलें आ जाए, कुछ एग्जांपल आपको याद कराते हैं। एंडोस्पर्मिक का व्हीट हो गया, राइस, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर, आर्किड। इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आप याद रखेंगे। इंडोस्पर्मिक या आप कहें जो एल्बुमिनस सीड है। नॉन इंडोस्पर्मिक पे आ जाएं जिसको एक्स एल्बुमिनस बोला जाता है। पी हो गया, ग्राम हो गया चना, ग्रीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया। ये जो है ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल हैं। चले इसके अलावा पूछा जाता है पेरिस्पर्मिक सीड क्या है या पेरिस्पर्म क्या है। कभी कभी मैच्योर सीड में न्यूक्लियस जो है परसिस्ट करता है। आपको मालूम है न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस परसिस्ट करता है और वही न्यूक्लियस का जो परसिस्टेंट है उसको पेरिस्पर्म बोला जाता है और ऐसे सीड को पेरिस्पर्मिक बोला जाएगा। ब्लैक पेपर और बीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, अक्सर रिपीट होते रहता है। अब आ जाएं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीड बायोबिलिटी की। सीड बायोबिलिटी का मतलब यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इन प्रोडक्ट है वो सीड है। अच्छा, और प्लांट के लिए ग्रोथ का जो पहला स्टेप है वो है सीड का जर्मिनेशन। तो सीड बन गया, सीड बनने के बाद कितने दिनों के बाद वो जर्मिनेट कर सकता है, वही जो बीज का जो समय है वो है सीड बायोबिलिटी कहा जाता है। द पीरियड फॉर विच द सीड रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन।
तो वो जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी जितने समय बाद रख रहा है सीड बनने के, वो कहा जाएगा वायाबिलिटी। कुछ ऐसे सीड होते हैं जहां कुछ मंथ में ही, कुछ महीनों में ही वायाबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, कि मतलब उतने समय के बाद वो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, जैसे कि ऑक्जेलिस। जबकि कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे कई हजार साल तक का जो है वो पीरियड ऑफ वायाबिलिटी होता है। चले दो एग्जांपल दिखाते हैं। एक है ल्यूपाइन, जिसका नाम है ल्यूपाइनस आर्कटिकस, और जरा देखें कहां से इसको निकाला गया था, आर्कटिक टुंड्रा से ये सीड जो है वो हमें मिला था। और जरा देखना 10,000 साल तक वही आर्कटिक टुंड्रा में वो पड़ा हुआ था। 10,000 साल बाद भी जब इस सीड को ग्रो कराया गया तो प्रॉपर जो है वो प्लांट का डेवलपमेंट किया। कौन सा प्लांट? ल्यूपाइनस आर्कटिकस, जो कि एक ल्यूपाइन है। याद रखेंगे ल्यूपाइनस आर्कटिकस, ल्यूपाइन कहां से? आर्कटिक टुंड्रा से सीड मिला, और पीरियड ऑफ वायबिलिटी 10,000 साल की है। अगला है एक और एग्जांपल, एक डेट पाम का एग्जांपल ले रहे हैं। फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा, डेड सी, मृत सागर के पास एक जगह है किंग हेरोड पैलेस। तो किंग हेरोड पैलेस से ये सीड मिला था फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा का, जिसका पीरियड ऑफ वायबिलिटी जो है कितना है? 2000 साल है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे आ जाए। ऐसे अब हम लोग बात करेंगे पॉलन वायबिलिटी की। पॉलन वायबिलिटी, जैसे सीड के बारे में आप जर्मिनेशन की बात कर रहे थे, वैसे पॉलन जर्मिनेशन के लिए भी आप बात करेंगे। तो एंथर से रिलीज होने के बाद कितने समय के बाद, स्टिग्मा पे लैंड होने के कितने समय बाद तक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है, वो है पॉलन वायबिलिटी। ये हाईली वेरिएबल होता है, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे जो है डिपेंडेंट है। जैसे सीड का जर्मिनेशन, कौन से फैक्टर सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी आपको मालूम है। वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है, लाइट आता है, टेम्परेचर आता है, फिर लाइट आता है। आगे आ जाओ जरा देखना। पॉलन वायबिलिटी की बात करोगे तो 30 मिनट के अंदर जो है पॉलन वायबिलिटी, पॉलन का जर्मिनेशन अगर 30 मिनट से अधिक हो गया तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा अगर रिलीज होने के बाद। तो 30 मिनट की जो वायबिलिटी है वो सीरियल में है, व्हीट राइस जो सीरियल है उनमें। तो सीरियल में 30 मिनट की वायबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 30 मिनट की पॉलन वायबिलिटी। कहाँ? इसके बाद सेवरल मंथ, कई महीने तक स्टिग्मा पे अगर है पॉलन ग्रेन लैंड किया हुआ है, कई महीने बाद भी वो जर्मिनेट कर सकता है। याद रखेंगे सोलर आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है? सोलर लिखा हुआ है। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, याद रखना है। तो सेवरल मंथ की वायबिलिटी है सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी की। इसके बाद आ जाओ पॉलन बैंक। पॉलन बैंक है क्या? यहाँ पे पॉलन ग्रेन को जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा, अगर बायोडाइवर्सिटी की आपने कंजर्वेशन पढ़ा है तो आपको मालूम है पॉलन बैंक जो है वो कौन सा टाइप होगा? एक सिटू टाइप होगा कंजर्वेशन का। चलो, जो पॉलन ग्रैन को जो प्रिजर्व किया जाता है कई सालों तक, ध्यान से सुनना जरा, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलो, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये एक हॉट स्पॉट जो है वो कंप्लीट किया। बेस्ट ऑफ लक।